हेलो, रॉयल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे दिल्ली सल्तनत काल के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। पहला मुसलमान जिसने भारत पर आक्रमण किया। पहला मुसलमान जिसने भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम था। ये 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उसका 16वां आक्रमण सोमनाथ पर था। नूहे सिपिहर के रचनाकार हैं। नूहे सिपिहर के रचनाकार हमारे अमीर खुसरो। गुलाम वंश बना था उन परिवारों से जो सैनिक के रूप में राजा को सेवा देते थे, यानी कि राजा को सेवा देते, राजा के कार्य करते थे। गुलाम वंश उन परिवारों के बच्चों से या वंशजों से बना जो राजा को सेवा देते थे। गजनी में सुल्तान महमूद के द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटने के पीछे क्या कारण था। गजनी में सुल्तान महमूद के द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटने के पीछे उसकी भावना थी कि वो श्रेष्ठ बनने की भावना थी। वो अपने आप को ये मानना चाहता था कि वो श्रेष्ठ है सबसे। उसने इतनी बार आक्रमण किया और वो कभी नहीं हारा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा कामकाज की भाषा थी, दिल्ली सल्तनत की फारसी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत का मोस्टली काम था जो फारसी भाषा में होता था। आगरा की स्थापना किसने की थी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया था और इसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको पूरा किसने किया था। इसके जो गुलाम था इसका, उसके बाद जो शासन किया जिसने, इल्तुतमिश ने उस कार्य को पूरा किया था। अल-बरूनी महमूद गजनी के शासन में इतिहासकार था। अल-बरूनी था जो महमूद गजनी के समय में इतिहासकार था और अल-बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। आत्मकथा शाहनामा का लेखक कौन था। आत्मकथा शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में संस्कृत में, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनकी प्रशंसा में संस्कृत में एक लिखा हुआ प्रशस्ति पाया गया है। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसकी प्रशंसा में प्रशस्ति संस्कृत में लिखा हुआ मिला है। तो किसकी प्रशंसा में लिखा हुआ मिला है, वो अलाउद्दीन खिलजी के। रहट, चरखे एवं आग्नेय शस्त्रों का आविष्कार हुआ। रहट, चरखे और आग्नेय शस्त्रों का आविष्कार मध्यकाल में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। पहले युद्ध में जैसे गोरी और पृथ्वीराज के बीच में तराइन के दोनों युद्ध हुए थे। पहले में गोरी हारा था और दूसरे में पृथ्वीराज हारा था और उसके बाद गोरी ने उसको बंदी बना लिया था। गोरी को पहली बार किसने हरा था। गोरी को पहली बार भारत में जो भीम द्वितीय राजा था उसने हराया था। दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। जैसे दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली पर 5 वंशों ने शासन किया था। इसे स्ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। गुड़ खा तस्लेमी, जैसे ग से गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, स से सैयद वंश और ल से लोधी वंश। सबसे लास्ट में हमारा लोधी वंश था। इनका जो टाइम पीरियड था, गुलाम वंश था 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश रहा 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश रहा 1320 से 1414 तक। सैयद वंश रहा
1414 से 1451 तक। लोधी वंश रहा 1451 से 1526 तक। चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? पीछे एक वीडियो में हम करा भी चुके हैं। सल्तनत काल में चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में कुतुबुद्दीन ने बनवाया था। ये कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा किया, जो एक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसके बाद उसका सल्तनत का ये राजा बना था। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। सबसे अधिक मंगोलों के आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुए। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की थी। फर्स्ट स्थायी सेना का गठन किसने किया? सेना का स्थायी गठन करने वाला पहला राजा अलाउद्दीन खिलजी था। चंगेज़ खां का वास्तविक नाम? चंगेज़ खां का जो वास्तविक नाम तेमुजिन था। और ये अलाउद्दीन ने एक नकद वेतन प्रथा भी आरंभ की थी। नवरोज़ फारसी पर्व का प्रारंभ बलबन ने किया था। और बलबन ने एक लो और रक्त की नीति भी अपनाई थी, जो बहुत बार पूछा जाता है। लो और रक्त की नीति लागू करने वाला शासक कौन था? तो ये लो और रक्त की नीति लागू करने वाला बलबन था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें अगर आपको कोई कमी नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।